क्लैरिटी आपको पिछले भी बताया था, हम एक टॉपिक को किसी और अंदाज में दूसरे में डिस्कस कर रहे हैं कि जो तय है कि मुस्लिम नून जो है हुकूमत बनाएगी, लिख के रख ले, और नवाज शरीफ साहब जो है इंशाअल्लाह वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान होंगे। अब मैं थोड़ी सी और बात बताऊं, नजीर साहब की एक बात पे इंशाअल्लाह न्याजी साहब, इंशाअल्लाह न्याजी साहब क्या हो गया, जो बात है उसके लिए भी इंशाअल्लाह कहना चाहिए। माशाअल्लाह आगे आइए, माशाअल्लाह। सबसे ज्यादा कोई भट्टी साहब एक बात जी सर, मैं बेनजीर साहब की बात पे कमेंट कर लूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि 2 वेज प्रोसेस था, जो इस दफा लगता है 3 वेज प्रोसेस करना पड़ेगा। सही, मेरा ख्याल है मैं उसमें थोड़ा सा बेनजीर जो है ऐड करना चाहता हूँ कि ये इस दफा 2 वेज प्रोसेस नहीं था, इस दफा 1 वे प्रोसेस था, क्योंकि ऑपोजिशन नहीं है इन ऑल रियलिटी। ठीक, अब दूसरी ये है कि जी 2 वेज में तो मेरा ख्याल है कि आज तक हमने जितने भी जतन किए हैं, जस्टिस जावेद इकबाल नैब का चेयरमैन बने, या मेरे ख्याल में कौन थे 2018 में, फखरुद्दीन जी इब्राहिम थे शायद, कोई तो थे जो इलेक्शन कमिश्नर थे, और जो बने, या आजकल सिकंदर सुल्तान साहब बने, तो सियासतदान यही कहते हैं ये हमारा बंदा नहीं है। तो तय तो ये हुआ कि जितनी भी इन लोगों ने आपस में इस्लाह पेश वगैरह बंदा लेके आए, तो उसके बाद इन सारों ने उस बंदे को हमेशा डिसोन किया, और उन बंदों ने उसके लिए मसाइल पैदा किए। तो इसलिए 2 वेज में भी एक तो मेरा ख्याल परमानेंट उसके अंदर एक लकूना है। अच्छा, अब भट्टी साहब फरमा रहे हैं, जो बड़ा अच्छा उन्होंने कहा है कि जी मुस्लिम नून ने सर्वे कराया और दांतों से पसीना निकल आया। यही सर्वे 2018 में कराया गया था, और मुस्लिम नून की जब पॉपुलैरिटी जो थी तहरीक इंसाफ से इसी तरह कई गुना ज्यादा थी, तो तहरीक इंसाफ के दांतों से पसीना नहीं निकला था। क्यों नहीं निकला था? उनको श्योरिटी दे दी गई थी और बता दिया गया था, हमें भी बता दिया गया था, आपको भी बता दिया गया था कि नवाज शरीफ जो है स्नो बोर्ड थे। अब आपने पूछा भट्टी साहब से उन्होंने क्या किया, तो भट्टी साहब के पर चलते हैं। तो मैं बताता हूँ कि उनका फैसला क्या है। उनका फैसला यह है कि इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, और इस वक्त झगड़ा जो है हम जबरदस्ती जो गवर्नमेंट और इमरान खान के साहब के दरमियान लड़ाई करा रहे हैं, इत्तेहादियों के दरमियान। हकीकत यह है कि लड़ाई जो है इस वक्त इस्लामिस्ट और इमरान खान साहब के दरमियान है, मेक नो मिस्टेक, और विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स, कोई हमें लफ्ज चबाने की जरूरत नहीं है। अब आगे आ जाएंगी कि निगरान सेटअप में कौन आएगा। तो ये सेटअप में सारी चीजें बड़ी स्मूथली सेल कर रही थी, क्योंकि जो फैसला एस्टैब्लिशमेंट करती या करती इत्तेहादी हुकूमत, जो कि 1 वे है, तो इसके अंदर कोई ज्यादा किसी को किसी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। तो ख्याल ये किया गया था कि इम्कान ये है कि इलेक्शन के 2-3-4 महीने डिले हो जाए। उसकी वजह कोई ये नहीं है कि वो इलेक्शन कराने से कासिर है, उनको कोई ये है कि तहरीक इंसाफ ने कोई मार्का मार लेना है। उनका ये है कि जी इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेज हैं वो जरा लंबा अरसा ले रहे हैं, और यही लेते हैं। जब भुट्टो साहब के खिलाफ केसेस चले थे, जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ चले थे, तो 2-2-2.5 साल लग गए थे। केसेस इस तरह नहीं वाइंड अप होते। तो इस अंदाज में कहते हैं, उनका ख्याल है कि 2-4 महीने और लगा के तो इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस हम आगे ले चलेंगे। लेकिन क्राइसिस कहाँ पैदा हुआ, ये लास्ट में डिस्कस किया, दोबारा दोहराई देता हूँ। क्राइसिस इस तरह पैदा हुआ कि जब तहरीक इंसाफ के 40-50-60 बंदों ने बरात ली और आकर ऐलान किया कि हमारा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो उनके जो लोग थे और जिन्होंने माफी मांगी और कहा जी हम तहरीक इंसाफ से इस्तीफा दे रहे हैं, इमरान खान साहब को कईयों ने जो है बुरा भला भी कहा, तो जरदारी साहब लाहौर पहुंच गए। और ये था कि जी जरदारी साहब जो है उनका ख्याल था कि तो तहरीक इंसाफ के लोगों को लोग मुस्लिम लीग में जाएंगे नहीं, और वहाँ स्पेस भी नहीं है पंजाब के अंदर, क्योंकि जाहिर है वो बाहर दूर रहते मुस्लिम लीग के बंदे, लेकिन उनके बंदे अपनी जगह पे सॉलिड कैंडिडेट्स अपने अपने हल्कों के। तो चुनाचे जरदारी साहब ने यहाँ अड्डा लगाया। जैसे अड्डा लगाया तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तफसील नहीं बताते, फ्लोट हो गई। जब ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पूरी ऑफिशियली फ्लोट हुई, तो पता चला कि नवाज शरीफ साहब हज करने के लिए जद्दा पहुंच रहे हैं, जो कि दुबई पहुंच गए। और अचानक से जरदारी साहब अगले दिन दुबई। अच्छा, दुबई के अंदर जो उनके अंदर बात हुई, उनमें 2 चीजें थी। एक ये था कि जब उनको एक ये पता चल गया कि जब ये था कि जी इसको 2-3-4 महीने एक्सटेंड होगी, तो नहीं ख्वाहिश थी कि ये एक्सटेंशन हमें मिले, हुकूमत को मिले। लेकिन उसके अंदर बिल वही है कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो अनप्रेडिक्टेबल हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी बजाय इसके एक नया पंडोरा बॉक्स खोला जाए, नई जो है टग ऑफ वॉर हो, उन्होंने जो है कहा कि आप तो जाए ना। अब इनको ये खतरा है कि जी जब तिगरान आए तो वो एक उसकी एक्सटेंशन ना हो,
क्योंकि वो इसके लिए इनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव है, जबकि इलेक्शन इनको गारंटीड है। मैंने पहले कहा जूतियों में दाल बढ़ती है, हर एक को सीटें मिलेंगी, उसमें से एक तो सर तो क्राइसिस तो ये है, क्राइसिस तो ये है कि पहले से ही सेट है आपके मुताबिक कि नून लीग को इलेक्शन मिलना है, असल क्राइसिस तो ये है। लेकिन सर ये बताएं ना, नहीं ये कोई इंपॉर्टेंट नुकता पहले सुन लेना, इसमें पहले फ्लो को देख। जरदारी साहब ने उस जमाने में आपने सुना होगा कि उन्होंने एक बड़ा यकीनी कहना शुरू कर दिया था चंद महीने पहले कि बिलावल साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है बनेंगे। उनका ख्याल था कि 100 की सीट हम लेके और मुस्लिम नून से हम मैच कर जाएंगे, उनसे 5-10 एमपी ज्यादा होंगे। मैं समझता हूँ कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की साथ ओपिनियन है कि मुस्लिम नून की एक गैर मरई या एक मखलूकी हक जो मखलूकी क्या खलाई मखलूकी स्पोर्ट जो है वो ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आप देखेंगे ये मुस्लिम लीग नून के पास जाएगी। अच्छा। अब 2 बातें मैं आखिरी लफ्ज कह दूं जल्दी से। पहली बात ये है कि वहां ये तय हुआ इस बात पे कंसेंसस था कि निगरान को टाइम ना दिया जाए। मैं बड़ी सा मुकम्मल करने दे ऐसी जी सर आप प्लीज आप उसके बाद सारा टाइम ले लें। तो उसमें ये तय हुआ जी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये मुस्लिम नून को सपोर्ट करेगी, अभी से लिख के चले जाए। और उसके बाद ये नवाज शरीफ साहब जो है उनका एक वज़ीर आज़म बनना जो है ज्यादा आसान हो जाएगा, पीपल्स पार्टी जो उससे कॉन्टेस्ट करेगी क्योंकि हर पार्टी करती है, तो वो एक रुकावट चली जाएगी। दूसरा उन्होंने ये सोचा कि उसको उठाने के लिए इन्होंने वहां पे तय ये किया था पहली मीटिंग में जो ईद उल अजहा से पहले हुआ कि हम सियासतदान को निगरान वज़ीर आज़म बनाएंगे। मेरा ख्याल है इनको एस्टेब्लिशमेंट ने कहा होगा, ये साउंड कराया होगा कि हमें एक फाइनेंशियल बिस्किट चाहिए क्योंकि IMF की एक ट्रेंच नहीं उस अरसे में। चुनाचे इन्होंने फौरन डाल का नाम फ्लोट कर दिया, हम आपको ये दे देते हैं, कंटिन्यूटी भी हो जाएगी। अच्छा। उसके बारे में जो हुआ कराया हुआ उनकी तरफ से हुआ हमारी तरफ से हुआ उन्होंने नाम ड्रॉ कर दिया। लेकिन अभी भी उन्होंने इस बात से ये दे वांटेड टू मेक श्योर कि वो ऐसा बंदा लाएं जो एस्टेब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस से बाहर हो और जो इलेक्शन जो है वक्त पे करवा दे। ठीक है। अच्छा सर मुझे जरा क्विकली प्लीज बता दीजिएगा, ये सब कुछ नून लीग को मिल रहा है, सब कुछ अगली हुकूमत भी आपके मुताबिक नून लीग की, पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात में भी है, हर चीज डिसाइड भी करी, उनको क्या मिल रहा है? वो तो अगर पीपल्स पार्टी के 80-90 सीट्स आ जाए, मुस्लिम नून की 5-7 कम है तो उनको मिलेगा। ये तो नंबर्स गेम है। मुस्लिम लीग के नंबर अगर पंजाब में चूंकि मुस्लिम लीग की ज्यादा स्पेस है। सर आप तो कह रहे हैं ना गेम बना के देंगे सारे, और हमने 2018 में देखा था कि मुश्किल भी नहीं है, सीटें निकालना कहाँ मुश्किल है। अब तो माशाल्लाह इतनी ज्यादा पार्टीज बन गई हैं, सीटें निकालना मुश्किल ही नहीं है उसमें से, इधर का उधर। देखो ऐसी अंधी नहीं पड़ी। लेकिन न्याजी साहब जो बातें कर रहे हैं इतनी आसान नहीं है। पंजाब के अंदर जो स्पेस बनेगी वो जाप तरीके साफ के बंदों को देंगे या मुस्लिम के बंदों को देंगे। पीपल्स पार्टी को कैसे एडजस्ट करेंगे? हाँ, तरीके साफ पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं।